सुभाष काम्बोज, जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में जिक्र किया है। मेरे लिए इससे बड़ा कोई भी सम्मान नहीं हो सकता कि एक देश का प्रधानमंत्री जो है एक फार्मर के किसान माना किया स्पेशल जिक्र करे और उसके काम की तारीफ करे। ये मधुमक्खियां जो हैं ना सिर्फ हमें शहद दे रही हैं और हमारे खेतों का पोलिनेशन भी कर रही हैं और साथ में खुद भी ग्रोथ कर रही हैं। हम महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर के और कश्मीर तक, यहाँ तक कि अब इस टाइम मेरे लाहौल स्पीति में रखे हैं, है ना। हिमाचल में जब गर्मी होती है तो हिमाचल में ऊपर लेके जाते हैं। तो ऐसे स्टेट टू स्टेट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह इनको चेंज करते रहते हैं। जितनी मेहनत है उतना इसमें दो पैसे भी अच्छे बचते हैं। पूरे इंडिया में कहीं भी शहद की कोई मंडी नहीं है, लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा हमारी हरियाणा सरकार को और हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को खासकर कि उन्होंने यहाँ पर है ना IBDC में रामनगर में ये शहद की मंडी शुरू करने जा रहे हैं। फल जरूर मिलेगा आपको, सक्सेस जरूर मिलेगी। आपके अंदर जुनून होना चाहिए काम करने का, तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। सुभाष काम्बोज, जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में जिक्र किया है। आखिर कौन है सुभाष काम्बोज, सीधे उनके पास ही ले चलते हैं। सर, सबसे पहले तो बधाई आपको। धन्यवाद सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके काम का जिक्र किया है, सबसे पहले तो उसे कैसे बयां करोगे? सर, मेरे लिए इससे बड़ा कोई भी सम्मान नहीं हो सकता कि एक देश का प्रधानमंत्री जो है एक फार्मर के किसान है ना किया स्पेशल जिक्र करे और उसके काम की तारीफ करे। इससे गर्व की बात और कोई नहीं हो सकती। आपने यमुनानगर जिले का नाम रोशन किया है, कैसे इस पेशे में आए, कब से शुरुआत की? सर, एक्चुअली ये काम मैंने 1996 में है ना सिर्फ 6 बॉक्स से, मधुमक्खी के 6 बॉक्स मैंने अपने पास रखे थे खेतों में कि ताकि अपना शहद हो जाएगा खाने के लिए, ना कि इसको प्रोफेशनल लिया था शुरू में। लेकिन जब मैंने 1 साल 2 साल इसको देखा कि ये मधुमक्खियाँ जो हैं ना सिर्फ हमें शहद दे रही हैं और हमारे खेतों का पोलिनेशन भी कर रही हैं और साथ में खुद भी ग्रोथ कर रही हैं। यानी जो 6 बॉक्स थे वो पहले साल 10 हुए, फिर 10 से मैंने 17, 18 या 20 है ना हुए। इस तरह ये मेरे ग्रोथ करते गए। तो धीरे धीरे इनकी ग्रोथ और शहद, और उस टाइम तो सिर्फ शहद पे ही फोकस होता था या वैक्स मिलती थी, लेकिन अब तो इसके 6 प्रोडक्ट और हम लेते हैं। तो मैंने ऐसे इस काम को शुरू में शुरू किया था सिर्फ एक, वरना मैं तो एक टीचिंग करता था, मैं टीचर था और 4 साल मैंने टीचिंग की, लेकिन मैंने फिर इसको छोड़ दिया जब मैंने इस काम को देखा कि इस काम को करने में एक मन को तसल्ली भी है और एक जुनून भी था मधुमक्खियों के प्रति कि वो देखो कितनी मेहनत करती हैं। जब उनकी मैंने मेहनत देखी तो मेरा भी मन चेंज हुआ कि उनकी मेहनत को देख करके हम भी क्यों नहीं इतनी मेहनत करें। और इन मधुमक्खियों से ही मैंने फिर ये धीरे धीरे इसको प्रोफेशनल हो गया, इसको पूरे रूप से व्यवसाय में ले लिया मैंने। मतलब आपने इस काम को बिजनेस बनाया, उस बिजनेस से अब आपको कितना फ़ायदा होता है, कितना मुनाफा कमा रहे हो आप? सर देखो, ये तो है ना डिपेंड, एक्चुअली मधुमक्खियों का काम जो है ना मेहनत बहुत है। इसको उठाए उठाए एक जगह से दूसरी जगह घूमना पड़ता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लेके जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप एक जगह रह करके इस काम को कर सकते हैं। जितनी मेहनत है उतना इसमें 2 पैसे भी अच्छे बचते हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं बचते। अगर मेहनत करे किसान तो इसमें खेती के साथ साथ इस व्यवसाय को भी आराम से वो कर सकता है, क्योंकि ये एक जैसे खेती भी जो है ना एक है ना सीजनली होती है। समझो 6 महीने के बाद फसल कटती है, लगती है, तो इसमें भी जो है ना एक सीजन आता है जब हम इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। कौन सा वक्त होता है वो जब आप? ये एक्चुअली नवंबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक जो है ना इसका मेन सीजन माना जाता है, फिर उसके बाद ऑफ सीजन माना जाता है। हाँ, 3 महीने का मेनली ये पेड़ होता है, 5-6 महीने का इसका सीजन होता है। हाँ जी, सीजन होता है। तो आपने भी जिक्र किया है कि किन प्रदेशों में आप इसको भेजते हो, कैसे डिलीवर करते हो? सर ये देखो, हम महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर के और कश्मीर तक, यहाँ तक कि अब इस टाइम मेरे लाहौल स्पीति में रखे हैं, है ना। हिमाचल में जब गर्मी होती है तो हिमाचल में ऊपर लेके जाते हैं। तो ऐसे स्टेट टू स्टेट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह इनको चेंज करते रहते हैं। तो ज़्यादातर हमारा फोकस राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और फिर हिमाचल, ये फोकस रहता है।
क्या बाकी किसान भी इससे प्रेरणा लेकर ये जो शुरुआत की है सर क्यों नहीं, एक्चुअली मैंने अपने है ना लगभग 2008 के बाद मैंने थोड़ी थोड़ी फार्मर को जो है ना ट्रेनिंग दिया है, और लगभग 3,500 किसानों को, या यूँ कह लो है ना यंग युवाओं को जो है मैंने ट्रेनिंग दी है। और यूनिवर्सिटी है ना IBDC जो रामनगर कुरुक्षेत्र में है, और यहाँ तक कि IIM है ना जो काशीपुर में है, वहाँ पर मैंने ट्रेनिंग दी है। और 2011 में तो मैंने जो है ना बारामती में जो है ना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है बारामती में महाराष्ट्र में, वहाँ मैंने फार्मर को मैंने बहुत जगह ट्रेनिंग दी है। और मेरे को देख करके बहुत किसानों ने जो है ना इस काम को भी अपनाया है। मेरे रिलेटिव कई मेरे साथ हैं जिनको हम आगे लेकर के चल रहे हैं। और इस काम को ये नहीं है कि है ना नए उनको हम इनको सपोर्ट करते हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। सरकार भी, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार इस चीज़ को जोर दे रहे हैं कि प्रगतिशील खेती पर जोर दिया जाए। उससे कितना फ़ायदा होता है कि जब सरकार इस तरह का प्रोत्साहित करती है किसानों को? सर मैं सरकार के अगर कहूँ तो बहुत धन्यवाद करूँगा, और स्पेशल प्रधानमंत्री जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि हरियाणा या सेंटर से तो बहुत स्कीमें आ रही हैं मधुमक्खी पालन के लिए, लेकिन हमारा हरियाणा की जो सरकार है वो इसको बहुत ज़्यादा है ना कोऑपरेट कर रही है। उनकी तरफ से हमें जो नए फार्मर हैं उनको 85% तक सब्सिडी मिलती है इस काम को, नए फार्मर को जो करते हैं। और हमें 75 से 85% तक की सब्सिडी पे जो हमें सामान मिलता है, जो फाउंडेशन सीट है और मशीनें हैं है ना, जो टूल किट हैं और दूसरी हैं, वो सब मिलता है। और यहाँ तक कि पूरे इंडिया में कहीं भी शहद की कोई मंडी नहीं है। ये जैसे किसानों के लिए अनाज की मंडियाँ होती हैं, ऐसे कहीं भी शहद की मंडी आप सुनेंगे भी नहीं, कहीं भी नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा हमारी हरियाणा सरकार को और हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को खासकर, कि उन्होंने यहाँ पर है ना IBDC में रामनगर में एक शहद की मंडी शुरू करने जा रहे हैं, जो हम लोगों के लिए बहुत ही जो बी कीपर हम तो उनके लिए बहुत अच्छा ये है ना एक प्लेटफार्म है, जहाँ पर हम अपने शहद को है ना एक जगह बेच सकते हैं, हम अपनी क्वालिटी को शो कर सकते हैं कि हाँ हमारी क्वालिटी बेस्ट है। हाँ जी। तो लास्ट सवाल आपसे यही है कि जो प्रगतिशील किसान है, ये जो खेती है, जो रोज़ाना की खेती है, उसमें किसानों को मुनाफा कम होता है, तो ऐसे किसानों को, प्रगतिशील किसानों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? सर मैं सभी कोई भी जो भी है ना किसान है, चाहे वो खेती कर रहे हैं या दूसरे कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं उससे साथ साथ, तो मैं उनको यही कहूँगा कि देखो मेहनत करना हमारा फ़र्ज है, और फल जरूर मिलेगा आपको, सक्सेस जरूर मिलेगी। आपके अंदर जुनून होना चाहिए काम करने का, तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। मैंने भी इस काम को जुनून के साथ शुरू किया था और आज भी उसके अंदर जुनून है। तो जुनून होगा तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। तो जुनून के साथ अपना काम करिए, आप चिंता ना करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ये थे प्रगतिशील किसान सुभाष कंबोज, जिनका कहना है कि अगर आप किसी भी काम को जुनून से करोगे तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। हालांकि उनको कई बार राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित किया जा चुका है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा इनका नाम लेकर इनको एक नई पहचान दी है। परवेज खान, स्पोक्समैन, यमुनानगर।